अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की जो मेरी वीडियो है, हाउ टू गेट द री एंट्री वीज़ा। मैं आपको दुबई का प्रोसेस बताऊंगी कि मैंने यहाँ से 2 टाइम्स री एंट्री वीज़ा कैसे लिया। प्रोसेस सेम है, पाकिस्तान में भी सेम है, दुबई में भी सेम है। जैसे अपॉइंटमेंट के इश्यूज है पड़े, पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट काफ़ी टाइम से मिलती है और ऑब्वियसली वहाँ पर जो वीज़ा ऑफिसर है वो काफ़ी स्ट्रिक्टली डील करते होते हैं। लेकिन दुबई के साथ जो है, यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रहा है। सबसे पहले चीज़ जो ये लोग क्विकली रिप्लाई करते हैं ईमेल का। मेरा जो फर्स्ट था उसमें मैंने जो था वो जो भी था, मतलब डॉक्यूमेंट्स मेरे उसमें मेरी चोरी हो गए थे सारे के सारे। तो फिर मैंने मेरा जो फर्स्ट री एंट्री वीजा था, फिर मैंने डायरेक्ट मेल सेंड की थी दुबई एम्बेसी को। तो दुबई एम्बेसी ने मुझे विद इन अ डे ही मुझे फौरन ही रिप्लाई कर दिया था कि आप अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर हमारे पास आ जाए और साथ में आपने पुलिस रिपोर्ट भी लेकर आनी है। फिर मैं पुलिस रिपोर्ट होगी तो उन्होंने साथ में ये मांगा कि आपके जो जर्मनी में जो स्टूडेंट का कार्ड था पड़ा, वहां का मेरा रेजिडेंस परमिट कार्ड था और पुलिस रिपोर्ट होगी। इसकी उन्होंने कहा था कि ये आपने इसकी फोटोकॉपी लेकर आनी, क्योंकि मेरे पास तो स्टूडेंट कार्ड भी नहीं था, मेरा वहां का रेजिडेंस परमिट वो भी मेरा चोरी हो गया था। तो मैंने फिर से ये दो चीजों की इनकी मेरे पास पिक्चर मौजूद थी, थैंक गॉड। तो मैंने वो पिक्चर्स लेके गई थी, साथ में पुलिस रिपोर्ट लेके गई थी जिसके अंदर मेरे सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो थे, जो जो मेरी चोरी हुए थे। और उनको मैंने ये सारे के सारे लेटर मैंने उनको दिखाए। तो उन्होंने बोला कि आप जाना कब चाहते, तो उन्होंने मुझे विद इन अ वीक ही मुझे फौरन ही रिप्लाई दे दिया। बहुत ही इजी। अगर आप लोगों का भी वीजा जैसे होता है एक्सपायर हो जाता है, जैसे कि आप लोग वहां से पाकिस्तान आ जाते हैं या फिर यहाँ पर दुबई होते हैं, तो या फिर किसी भी जगह पर होते हैं, आप लोगों ने जस्ट उनको ईमेल करनी है। आप किसी भी कंट्री में हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गए, जैसे कि मोस्टली लोगों को होता है कि मेरा पासपोर्ट गिर गया, मेरे पासपोर्ट के ऊपर था, या मेरे मेरा रेजिडेंस कार्ड गिर गया है। तो आप लोगों ने फौरन ही जर्मन एम्बेसी को मेल करेंगे। आप लोगों को जो पाकिस्तान की मैं बात नहीं करी, पाकिस्तान वाले काफी टाइम लेते, वो लोग क्विकली रिप्लाई नहीं करते होते। जो मेरा उनके साथ एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैंने जर्मन एम्बेसी पाकिस्तान को भी ईमेल की थी, मैंने दुबई में मेल की थी। क्योंकि दुबई में मेरे पास ऑलरेडी 2 ईयर का रेजिडेंस कार्ड था, तो मुझे उन्होंने फौरन ही रिप्लाई दे दिया, क्योंकि यहाँ पे मस्ट है, आपका 6 मंथ का स्टे तो लाजमी होना चाहिए, ये मस्ट है, बड़ी इनकी रिक्वायरमेंट। अगर आपने दुबई एम्बेसी से अगर आप लोगों ने अपना प्रोसेस करवाना है, तो आप लोगों के पास यहाँ पे 6 मंथ स्टे ये कंपलसरी है। अगर 6 मंथ का आप लोगों का स्टे नहीं है, तो फिर आप लोगों की वो लोग अपॉइंटमेंट नहीं देंगे वो लोग आप लोगों को। अभी तो सिस्टम इन लोगों का वैसे भी चेंज हो गया, लेकिन ऑनलाइन सिस्टम में भी स्टूडेंट वीजे के लिए भी इन लोगों का सेम है। वो आप लोगों से रेजिडेंस कार्ड यहाँ का मांगते हैं। आपके अगर उस रेजिडेंस कार्ड के अंदर जो होते हैं, यहाँ पे 6 मंथ स्टे है या 2 ईयर का आपके पास रेजिडेंस कार्ड है पड़ा, तो वो ऑब्वियसली आप लोगों को वीजा इशू कर देते होते हैं, उसका कोई इशू नहीं होता। तो उन लोगों ने ये सब चीजें की, तो मुझे री एंट्री वीजा उन लोगों ने विद इन अ वीक ही मुझे मिल गया। क्योंकि आप अपॉइंटमेंट पे जाते हैं, वो आप लोगों से कोई लंबा क्वेश्चन नहीं करते। री एंट्री मेरा वीजा था पड़ा, री एंट्री पे मैं गई, उन लोगों ने मुझसे पुलिस रिपोर्ट मांगी। उन लोगों ने मुझसे फिर वहां का जो था पिक्चर, स्टूडेंट कार्ड, उसकी पिक्चर देखी। रिवर्स क्वेश्चनिंग कुछ भी नहीं हुई थी। और बस उन्होंने बोला ठीक है, हम आप लोग को विद इन अ वीक बता देंगे। उन्होंने बोला कि ट्रैवल कब करें। मैंने उनको बोला कि मेरे एग्जाम इस डेट से स्टार्ट होने वाले हैं, ये मेरी मुझे प्रेजेंटेशन देनी है इस वीक से। मैं फॉर अ सेफ साइड में यहीं से ही मैं यूनिवर्सिटी को मेल कर देती थी और मैं अपनी क्लासेस ऑनलाइन स्टार्ट कर देती थी। तो उसके बाद उन लोगों ने बोला ठीक है, हम आपकी यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे। तो उसके बाद वो लोग, जो मेरा ऑस्ट्रेलिया भी हो रहा था, मेरा मोटा बावर था, तो वहां से उन लोगों ने कांटेक्ट किया, उसके बाद मेरी यूनिवर्सिटी से भी किया। और उसके बाद उन लोगों ने विद इन अ वीक मुझे मेल कर दी कि आप अपना पासपोर्ट जमा करवा दें अपने वीजे के लिए। उसके बाद जब सेकंड टाइम पर था पड़ा, क्योंकि काफी लोग पूछते हैं कि उन लोगों ने ब्लॉक अकाउंट का री एंट्री पे पूछा, नहीं, री एंट्री के ऊपर कोई ब्लॉक अकाउंट का पूछा नहीं जाता होता। मुझसे री एंट्री के ऊपर कोई ब्लॉक अकाउंट का नहीं पूछा गया था। जो मेरा सेकंड वाला था पड़ा, सेकंड वाले में जब मैं री एंट्री के लिए गई थी, क्योंकि ये मेरा थर्ड यहाँ से प्रोसेस हो रहा है, एक मेरा पाकिस्तान से था, थर्ड टाइम मेरा यहाँ से हो रहा है। दूसरे री एंट्री में भी मेरा ये था पड़ा, उसमें मेरा एक्सपायर हो गया था। मैं यहाँ आ चुकी थी और मेरा 10 अगस्त था। और मैं जब वहां से जर्मनी से ट्रेवल कर रही थी, तो मेरे माइंड में था पड़ा कि 10 है, मुझे 9 तारीख को मेरा ट्रेवल बैक करना है। लेकिन वो किस तरह से हुआ, माइंड का ये सब हुआ। तो मैंने क्या किया था, मैं 10 तारीख के बाद मैं 12 को चली गई थी। तब उन्होंने बोला कि आपको तो एक्सपायर है। मुझे पता भी वहीं पे चला था जब मैं, क्योंकि मेरी टिकट भी बुक हो चुकी थी। मैं जब बोर्डिंग करवा रही थी, तो उन्होंने बोला नहीं, आपका तो वीजा एक्सपायर है। तो तब मुझे था कि ओ वीजा तो ये मेरा एक्सपायर हो चुका है। तो फिर मैंने दोबारा अगेन वही मेल का ही सिस्टम हुआ, मैंने उन लोगों को मेल की।
उस दौरान उन्होंने एक कंडीशन रखी कि नहीं, आपने अपॉइंटमेंट हम आपको बाय मेल नहीं देंगे इस दफा। जो हमारा सिस्टम है पर आपको मेल मतलब कि अपॉइंटमेंट ऑनलाइन ही बुक करनी पड़ेगी। तो मुझे उसमें थोड़ा इश्यू हुआ, क्योंकि उस टाइम ये था इन लोगों की कोई स्पेसिफिक टाइम होता था, सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक अपॉइंटमेंट लोगों की ओपन होती थी। वो भी विद इन अ वीक, कभी फ्राइडे को हो जाती थी, कभी ट्यूसडे को हो जाती, कभी मंडे को। तो मेरा पूरे वीक में ये होता था कि मैं 3 बजे में जाग जाती थी। 3 बजे के बाद मैं सुबह 6 बजे तक मुसलसल ही जैसे होता है रिफ्रेश कर रही होती थी। जैसे ही रिफ्रेश से आउट होता था, टाइम आउट, मैं दोबारा रिफ्रेश करके मैं देख रही होती थी। तो इस तरह से मुझे विद इन अ वीक में मुझे फ्राइडे को जाके मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई थी। तो जब मैं वहां पे गई थी तो उन लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या, तो उनको मैंने फिर से उन लोगों ने रीजन पूछी थी मुझसे। तो मैंने उन लोगों को एक वैलिड रीजन दी, जो कि एक थी बड़ी वैलिड रीजन, विद एविडेंस मैंने उन लोगों को शो करवाया। तो फिर उन लोगों ने मुझे अगेन ही वीजा मुझे इशू कर दिया था। जब ये मेरा थर्ड टाइम हुआ, उसमें भी ब्लॉक अकाउंट का नहीं पूछा गया था, सिर्फ यही इशू हुआ था कि आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करके हैं। जब मेरा थर्ड वाला था पड़ा, ये जो थर्ड में है इसमें ये था कि मैंने जर्मनी गई हुई थी। और जर्मनी से मैंने, क्योंकि मेरा प्रेगनेंसी का बिल्कुल लास्ट मंथ चल रहा था, तो मैंने ट्रैवल बैक किया फौरन ही दुबई की तरफ। और क्योंकि मुझे डिलीवरी हमने यहाँ पे प्लान की हुई थी, तो मैंने फौरन ही ट्रैवल बैक किया दुबई की तरफ। तो इसके अंदर था, मेरा वीजा ऑलरेडी एक्सपायर था, मैंने वहां पर अप्लाई किया हुआ था कि मुझे दोबारा रेजिडेंस परमिट के लिए, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी वीजा तो यहाँ का री एंट्री था पड़ा। तो मैंने वहां पे रेजिडेंस परमिट के लिए ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ था, लेकिन मैं उसी री एंट्री वीजे के ऊपर दोबारा आ गई। तो एज यूजल मेरा वीजा फिर से एक्सपायर हो गया, क्योंकि मैंने डिलीवरी यहीं पे की थी। तो मेरा यहाँ पे टाइम अच्छा खासा हो गया। तो फिर मैंने जो एक नॉर्मल प्रोसेस है, जो कि अपडेटेड सिस्टम था यहाँ का, उस अपडेटेड सिस्टम के मुताबिक मैंने जाके अपने डॉक्यूमेंट सारे अपलोड किए, उन्होंने ऑनलाइन चेक किए। उस दौरान उन्होंने, क्योंकि इन लोगों का अपडेटेड सिस्टम था, ये लोग पहले पूरे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन चेक करके एप्लीकेशन एक्सेप्ट करके फिर अपॉइंटमेंट देते होते हैं। तो इन लोगों ने, तब ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट थी पड़ी, तब जाकर, क्योंकि पहले वीजे के दौरान लक लगा, मुझे ब्लॉक अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ी। जर्मनी में भी मैंने जॉब की जो 3 मंथ की सैलरी स्लिप थी वो दिखाई थी, और उसके ऊपर मुझे रेजिडेंस परमिट मिल गया था। उसके बाद दूसरे री एंट्री वीजे के ऊपर भी मुझे नहीं मिला। फर्स्ट री एंट्री, सेकंड री एंट्री, इन दोनों के ऊपर मुझे नहीं शो करवानी पड़ी ब्लॉक अकाउंट, तो जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन जो ये वाला न्यू सिस्टम था, न्यू सिस्टम के मुताबिक मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड किए थे। तो ऑनलाइन अपलोड में ब्लॉक अकाउंट की मुझे जरूरत पड़ी, तो उन लोगों ने बोला मुझे कि आप यहाँ पर ब्लॉक, तो मैंने वहां पर बैंक स्टेटमेंट शो करवाने की कोशिश की। उन लोगों ने कंपलसरी कहा कि आप ब्लॉक अकाउंट ही यहाँ पे जमा करा। तो मैंने ब्लॉक अकाउंट, मैंने अपना सबमिट करवाया, और मैंने ब्लॉग अकाउंट वहां पे मैंने शो करवाया। उसके बाद उन लोगों ने फिर कहा कि आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर ले। फिर मैं अपॉइंटमेंट वाले दिन गई, तो तब उन लोगों ने मेरा पीछे से पूरा रिकॉर्ड मेरा चेक किया। उन लोगों ने चेक किया कि आप कितने टाइम से जर्मनी में हैं पड़े, मतलब कि कब मेरा फर्स्ट वीजा इशू हुआ था, उसके बाद क्या। तो उन लोगों ने पूरी हिस्ट्री मेरी उठाई, पूरी हिस्ट्री उठा के उन लोगों ने मुझसे क्रॉस क्वेश्चनिंग की थी, उस तरह क्वेश्चनिंग की थी। लेकिन ये है कि वीजा ऑफिसर है, अगर आप लोगों के पास सॉलिड आंसर है आप उनको दें, बगैर डरे और विदाउट हेजिटेशन आप उनको डायरेक्ट आंसर दें। जहां पर आप लोग राइट हो, वो अगर रॉन्ग हो तो आप उनको वहीं पे ही वो करें। मैंने सेम उसी तरह से ही किया था। ऑफ कोर्स मेरी साइड से भी थोड़ी मिस्टेक्स थी पड़ी, लेकिन मेरे पास क्योंकि वैलिड रीजन थी पीछे काफी ज्यादा, और एविडेंस थे मेरे पास काफी ज्यादा, तो उनकी क्रॉस क्वेश्चनिंग में मैं उनको एक वैलिड रीजन दे रही थी, और विद एविडेंस मैं उनको शो करवा रही थी कि फर्स्ट में मेरे साथ ये हुआ था, दूसरे में ये हुआ था, तीसरे में ये हुआ था। तो ऑब्वियसली वहां पे वीजा ऑफिसर बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, वहां पर एक इंडियन वीजा ऑफिसर है बड़ी, वो जरा इतनी ज्यादा फ्रेंडली नहीं थी। लेकिन वहां पर जो एक वीजा ऑफिसर है जो कि अंदर बैठे होते हैं, जिनके पास सारी एप्लीकेशन जाती होती हैं, जिसके ऊपर वो लोग एंड में स्टैंप लगाते हैं कि अप्रूव्ड हुआ है या नहीं हुआ, वो आए थे अंदर से उठ के। तो और वही मेरी ही मेल को वही डील कर रहे थे। तो उन्होंने फिर मेरा पूरा का पूरा, जैसे होता है पूरा डाटा पूरा पिछले वाला उठाया उन लोगों ने, फिर मेरे पुराने वीजे सब चीजें देखी। फिर उन लोगों ने मुझसे पूरी की पूरी क्रॉस क्वेश्चनिंग की। और उस क्वेश्चनिंग में जो था वीजा ऑफिसर एट द एंड जो था वो सेटिस्फाई हो गया। फिर उन्होंने जैसे फ्रेंडली होता है उसके अंदर, फिर उन लोगों ने मुझे बस यही कहा कि अब आप हमारे पास नेक्स्ट वीजा कब लेने आएंगे। तो फिर मैंने भी ऐसा फ्रेंडली तौर पे मैंने भी जवाब दे दिया, मैं आपसे 1 ईयर के बाद मैं आपके पास आऊंगी नेक्स्ट वीजा लेने के लिए। फिर उन्होंने बोला चले ठीक हो गया, आपको विद इन अ वीक हम लोग आंसर दे देंगे। तो विद इन अ वीक ही मुझे आंसर मिल गया कि आपका वीजा अप्रूव हो गया, और मुझे
वीजा अब नेक्स्ट इशू हो गया, जो कि अब मेरे पास है और मेरा वो फेब में एक्सपायर होने वाला है अभी। क्योंकि मेरी बेटी है, मुझे अपनी बेटी का भी तो मैंने अब FRV वीजा प्रोसेस किया हुआ है। उसकी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी कि मैंने FRV वीजा किस तरह से प्रोसेस किया है और उसके अंदर मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिए, और वीजा ऑफिसर की तरफ से कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट की डिमांड की गई थी। तो वो वाले भी मैं मुझे डॉक्यूमेंट्स वो एक दो दिन में मिल जाएंगे, तो उसके बाद उसके ऊपर मैं पूरी एक वीडियो बना के वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अच्छा, इस पूरे री एंट्री इस वीजा प्रोसेस में एक चीज ये है कि जो वीजा ऑफिसर होते हैं वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करते होते हैं। वो आपको आगे से मतलब कि कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करते होते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डराने की भी करते होते हैं। लेकिन अगर आप लोग पूरे कॉन्फिडेंट है और पूरे के पूरे अगर आप लोग उनको आंसर देते हैं, क्योंकि पूरा को पूरा जो आपका इंटरव्यू होता है वो क्वेश्चनिंग के ऊपर आपके आंसर पर डिपेंड करता है। फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग आगे आंसर दें। मैंने जिस तरह से मैंने पाकिस्तान में भी वीजा ऑफिसर का वो किया, यहाँ पर भी मैंने वो किया। मैंने उसके बाद ही फिर मैंने यहाँ दुबई में अपना ही वीजा मैंने स्टार्ट किया प्रोसेस दुबई का भी। क्योंकि आप लोगों को पता है कि एजेंट कितने ज्यादा पैसे यहाँ पे ले रहे होते हैं, तो फिर मैंने मैंने साथ ही मैंने अपने यहाँ के भी वीजा अपने स्टार्ट कर दिए। क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया ना कि अगर मैं यहाँ का पूरा डील कर सकती तो दुबई किसी और कंट्री का भी मुश्किल नहीं होगा। तो ऑब्वियसली किसी और कंट्रीज के भी मुश्किल नहीं होते। आप लोगों ने बस अपने पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स फुल रेडी करने हैं, तो उनकी वेबसाइट से आप लोग देख लें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। वो पूरे के पूरे आप लोग रेडी रखिए, और रेडी रख के आप लोग इंटरव्यू वाले दिन जाएं और उनको कंप्लीट आंसर उन लोगों को दें और सॉलिड आंसर दें, जिसके ऊपर वो भी सेटिस्फाई हो जाए। तो ये मेरे री एंट्री वीजे की वीडियो थी। तो इंशाल्लाह जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं अब FRV वीजे का बताऊंगी कि किस तरह से FRV वीजा मेरा मिला है मेरी बेटी का। ऑलमोस्ट सिर्फ एक डॉक्यूमेंट की वजह से डिले हो रहा है, 3 मंथ का डिले हो गया, लेकिन अदरवाइज मुझे विद इन अ मंथ ही मुझे मेरी बेटी का वीजा भी मिल जाना था। ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।